इस वीडियो में हम एक कूल सा क्विज ऐप बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स सी ये क्विज ऐप वर्क कैसे करता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा और उसके ऑप्शंस दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2021। तो आपको उसका आंसर सेलेक्ट करना है। लेट्स सी अगर आप बिना आंसर सेलेक्ट किए जाते हो, सबमिट करते हो, तो आपको वार्निंग आएगी, प्लीज सिलेक्टेड आंसर। तो आपने यहाँ पे एक आंसर सेलेक्ट करना है, देन सबमिट करना है। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विद ऑप्शंस, विच इज व्हाट इज द प्रेसिडेंट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ US। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कोई भी आंसर। सेम, व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर, एंड देन व्हाट ईयर वाज जावास्क्रिप्ट लॉन्च। तो इसमें भी आपको कोई सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यू गॉट 3 आउट ऑफ 4 करेक्ट। तो आपको लास्ट में ऐसे दिखाएगा जब आपका क्विज खत्म हो जाएगा। बिल्ड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो इस वीडियो के भी 3 पार्ट होंगे। हम फर्स्ट HTML में ये चीज़ बनाएंगे, फिर CSS में उसको थोड़ा सजाएंगे या फिर संवारेंगे, और फिर जावास्क्रिप्ट यूज़ करके उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन अपना आंसर सेलेक्ट नहीं किया है तो फिर वो आपको वार्निंग देगा, सेलेक्ट किया तो चेक करेगा कि राइट है या फिर रॉन्ग है। फिर जब आपका खत्म होगा तो आपको बताएगा कि आपका स्कोर क्या है। सो ये जो पार्ट है ये जावास्क्रिप्ट में आएगा, फंक्शनैलिटी वाला। तो फर्स्ट HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द HTML पार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट हम हमारे कोड में जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद, ओके, सो फर्स्ट लेट्स क्रिएट HTML फाइल और इसका नाम होगा quizapp.html। और यहाँ पे जैसे ही हमारी HTML फाइल बन जाती है, लेट्स क्रिएट 2 more फाइल फॉर CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ताकि मैं बाद में वापस क्रिएट ना करना पड़े .js। जैसे ही हमारी फाइल्स बन जाती है, पहले हम HTML में एक टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्विज ऐप, ठीक है। अभी इसमें पहले हम अपना CSS इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग लिंक। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्विज ऐप और देखते हैं लिंक हुआ है। आपको कंट्रोल या फिर कमांड करके राइट क्लिक करना है, आपको ये फाइल में लिखेगा। फाइल में लिखे आया मतलब ये इंटीग्रेट हो चुका है। सिमिलर फैशन में आपको आपका जावास्क्रिप्ट भी ऐड करना है यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। तो ये बहुत सिंपल है। आपने स्क्रिप्ट टैग लिखा, यहाँ पे आपको एक सोर्स पास करना है। सोर्स में भी अगेन आपको कोई ऐप लिखना है और फिर JS फाइल सेलेक्ट करनी है। कंट्रोल या फिर कमांड राइट क्लिक करके आपको फाइल के अंदर लिखे आएगा, ठीक है। तो आपका मोटा माटी एक HTML का स्ट्रक्चर रेडी है। लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड लेट्स रन दिस यूजिंग लाइव सर्वर। ये एक एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो कोड का। अगर आपको नहीं पता है, गूगल करके इसको विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारा काफ़ी डेवलपमेंट ईजी कर देता है, ठीक है। तो अभी हमारा HTML फाइल क्रिएट हो गया है, ठीक है। लेट्स गो बैक एंड चेक आवर प्रोजेक्ट और इसमें फर्स्ट एनालाइज करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने बॉक्सेस हैं। व्हेन आई से बॉक्सेस मतलब कितने डिफ टैग हमें बनाने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस पेज पे देखते हैं कितने हैं। एक तो हमारा बॉडी होता है। बॉडी बेसिकली हमें बैकग्राउंड कलर सेट करने हेल्प करता है और ये पूरा जो भी कंटेंट है या फिर कंटेनर उसको सेंटर में लाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो बॉडी हमारा एक बॉक्स है। उसके बाद ये जो कंटेनर है क्विज का, ये भी हमारा एक बॉक्स है। इसको हम क्विज कंटेनर या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास कोई बॉक्स नहीं है, बिकॉज एक ही बॉक्स है, राइट। तो हमारे पास मोटा मोटी 2 बॉक्स है, एक हमारा बॉडी और एक हमारा क्विज कंटेनर, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू कोड और कोड पे जाके लेट्स क्रिएट अ कंटेनर। तो हम फर्स्ट एक कंटेनर बनाएंगे, क्विज कंटेनर। और जैसे हम क्विज कंटेनर बनाते हैं, हमें क्विज कंटेनर में फर्स्ट क्या डालना है। एज यू कैन सी, फर्स्ट जो हमारा है वो ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है इसको कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये जो पार्ट है ये ऑप्शंस है, ठीक है, ऑप्शंस। फिर ये जो है वो हमारा सबमिट बटन है, ताकि वो चेक करे कि कोई आंसर सेलेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो फिर नेक्स्ट पे जाएगा और उसका स्कोर निकालेगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं। एज यू कैन सी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, राइट। मतलब ये कोई ना कोई H1 H2 टैग यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे H2 यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन टैग और यहाँ पे इसको एक ID दे देंगे, ठीक है। तो अभी जैसे ये क्विज का एप्लीकेशन है तो उसको दे देंगे क्विज क्वेश्चन, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है, जिसमें ये ऐसे रेडियो बटन टाइप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस के लिए एक काम करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर फर्स्ट एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे, हमें ये लिस्ट में क्या करना है, रेडियो चाहिए। तो रेडियो क्या इनपुट होता है, राइट। तो हम यहाँ पे एक इनपुट लेंगे, एक इनपुट ले लेते हैं हम, ठीक है। और उसका नाम होगा, उसी क्लास का नाम दे सकते हैं आंसर, और इसका नाम हम दे सकते हैं ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन A। लेट्स से मैंने ऑप्शन A दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब इसको एक लेबल दे देते हैं, इसको देंगे लेबल, और लेबल का होगा टेक्स्ट फॉर ऑप्शन 1 या फिर A, ठीक है। और यहाँ पे फॉर में हम डाल देंगे ऑप्शन A, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हो, मैंने इसको सेव किया, मैं वापस आके चेक करूंगा। दिस इज हाउ इट विल लुक। यहाँ पे एक ऑप्शन टैग है और एक इनपुट फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन A। जैसे आप ऑप्शन A लिखोगे, आपको इनपुट फील्ड के बाजू में टेक्स्ट आ जाएगा। बट ये जो इनपुट फील्ड है ये क्या है, ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, रेडियो है। तो यहाँ पे हम रेडियो लिख देंगे। जैसे आप रेडियो लिखोगे वो रेडियो बन जाएगा। सी, लेट्स कॉपी एंड पेस्ट दिस 4 बार, ओके। और यहाँ पे हमें चेंज में इसे करना है B, इसे भी करना है B, इसे भी करना है B, इसे भी करना है B,
इसे करना है सी, इसे करना है सी, इसे भी करना है सी, और इसे भी करना है सी। सेम यहाँ पे ऑप्शन डी और ऑप्शन डी, और यहाँ पे भी ऑप्शन डी। ठीक है, इसको सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस आ गए। अभी यहाँ पे सही है, लेट्स सी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या। हाँ, एज यू कैन सी ये चारों सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये चारों सिलेक्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे टेक्निकली कैसा होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं हटा दूँ ये टेक्स्ट, आप किसी एक पे सिलेक्ट करोगे ना तो वही सिलेक्ट रहेगा, बाकी नहीं होंगे। तो वो यहाँ पे करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे नेम डालना होता है, और यहाँ पे नेम पे आप कुछ भी लिख दो। मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ क्विज ऑप्शंस। ठीक है, मैं क्विज ऑप्शंस करके लिखता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ सबके अंदर जितने मेरे इनपुट फील्ड्स है ना। और लेट्स सी कि ये करने के बाद क्या होता है, जैसे आप ये कर लेते हो ना और यहाँ पे आप जाते हो, आप किसी पे भी क्लिक करोगे ना तो उसी पे रहेगा, बाकी सब पे ना रेडियो चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए हमें नेम डालना पड़ता है। जितने भी हमारे इनपुट फील्ड है सब में सेम नेम होगा, तो उनका बिहेवियर सेम रहेगा। जिस पे आप क्लिक करोगे उस पर रहेगा, बाकी सबसे हट जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर आप देख सकते हो तो हमने ये दो डाल दिया। अब एक बटन चाहिए हमें। बटन के लिए बहुत सिंपल है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं एक्चुअली। आपको यहाँ पे एक बटन लिखना है और उसका हम आईडी दे सकते हैं सबमिट। ठीक है, बटन सबमिट मैं ऐसे लिखता हूँ, इससे मेरा अपना बटन क्रिएट हो जाता है, उसको हम बोलेंगे सबमिट। ठीक है, सबमिट या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपको बोलना बोल सकते हो। इसको आप जैसे सेव करोगे आप देखोगे आपके पास सब एलिमेंट HTML वाइज आ गए, आपका क्वेश्चन आ गया, आपके ऑप्शंस आ गए, आपका सबमिट बटन आ गया। ठीक है, तो एज यू कैन सी आपका जावास्क्रिप्ट का काम है ना मोटा माटी हो गया है। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को पॉज करते हैं, लेट्स मूव टू CSS। ठीक है, ओके, जैसे कि हमने देखा हमारा HTML का काम हो गया, लेट्स गो टू CSS। ठीक है, तो CSS में भी बहुत सिंपल है। आपकी फाइल ऑलरेडी लिंक्ड हो गई थी। अभी आपको यहाँ पे आपकी परंपरा के हिसाब से क्या करना है, जैसे जब भी आप CSS लिखते हो आप पैडिंग इक्वल टू 0 देते हो। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस देखे होंगे चैनल पे आकर आपको समझेगा। आप मार्जिन 0 देते हो, आप बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करते हो। ठीक है, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स, बिकॉज हम बहुत सारे बॉक्सेस में डील करने वाले हैं। फिर आप बॉडी पे लिखते हो। बॉडी का फर्स्ट काम क्या होता है, वो हमें बैकग्राउंड कलर देता है। तो हम एक बैकग्राउंड कलर बॉडी से मांग लेते हैं। फिर बॉडी को बोलते हैं कि भाई तू हमारी हेल्प कर, कैसे हम इसको ना सेंटर में लेके आएंगे। ठीक है, तो बॉडी हमें बोलेगी कि आपको फ्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा, तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर लेंगे। और डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे आप यूज़ करोगे आपको बताना है कि कॉलम वाइज वो कहाँ पे होगा और रो वाइज कैसे होगा। तो हम बोलेंगे कॉलम वाइज भी सेंटर होना चाहिए और रो वाइज भी सेंटर होना चाहिए। तो रो वाइज करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट पे सेंटर डाल लो, और अलाइन आइटम पे भी सेंटर कर दो। ठीक है, अलाइन आइटम हो गया, सेंटर में तो आ गया है, बट वो बीच में आया क्या, नहीं आया। तो उसके लिए हमें बॉडी को बोलना पड़ेगा कि एक काम कर, तेरी हाइट जो है ना वो 100 व्यू पोर्ट ले ले। जैसे आप ये करोगे देखो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो क्यूज का था वो एकदम सेंटर में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सेकंड हमारे यहाँ पे दो बॉक्स है, एक बॉडी था और एक कंटेनर था। तो अब इस कंटेनर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसकी क्लास का नाम क्या है सिलेक्ट करने के लिए, क्विज कंटेनर। तो आप CSS में जाओगे, क्लास को सिलेक्ट करने के लिए आप डॉट पहले इस्तेमाल करते हो और यहाँ पे आगे लिख लेते हो कंटेनर। तो आपने लिख दिया क्विज कंटेनर। आप देखते हैं कि ये जो कंटेनर दिख कैसे रहा है, तो उसको देखने के लिए ना आप हमेशा मतलब CSS में कंसोल डॉट लॉग तो होता नहीं है, तो यहाँ पे आप 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक या फिर रेड यूज़ कर सकते हो आपके स्वाद अनुसार। ठीक है, तो आप देखोगे, देखो आपको समझ में आएगा कि जो कंटेनर है ना वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस कंटेनर को थोड़ा कर्व दे देंगे। ठीक है, बोलेंगे काम कर, तेरा बॉर्डर रेडियस लगा ले, कुछ बॉर्डर रेडियस इसको दे देंगे अराउंड 10 पिक्सल लेट से। देखो थोड़ा कर्वी हो जाएगा, कर्वी हो गया, जैसे आपका यहाँ पे भी थोड़ा कर्वी है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में ना थोड़ा सा शैडो है, तो हमें यहाँ पे बॉक्स शैडो डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाके बॉक्स शैडो लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये हमारा बहुत स्टैंडर्ड है, आपने पहले वीडियोस देखे होंगे ना, 0 0 10 पिक्सल 0 ब्लैक। ठीक है, तो बॉक्स शैडो में हम मोस्टली ये यूज़ करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे करोगे मस्त दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये कंटेनर को बोलेंगे काम कर तू अपनी विथ ले ले। इसको बोलेंगे तो एक काम कर, तेरी जो विथ है ना तो विथ ले ले 500 पिक्सल। अभी 500 कहाँ से आ रहा है, ये बहुत सिंपल है। आपको अगर 500 का समझ में लॉजिक नहीं आ रहा है तो आप कुछ भी दे दो, 400 दे दो, 300 दे दो, और देख लो जब आप बनाओगे प्रोजेक्ट तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि सही है या फिर नहीं है, या फिर आप पहले के प्रोजेक्ट में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमने इसको हाइट दे, थोड़ा इसको विड्थ भी देते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, ये लेकिन बहुत बड़ा हो गया और ये इसका ऑलमोस्ट 2/3 लग रहा है, तो उसको एक काम करते हैं 500 की जगह पे 300 कर देते हैं। ठीक है, 500 के यहाँ पे 300 कर देते हैं, तो ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ करने के लिए है नहीं है, और कुछ करने के लिए है नहीं है। उसके अलावा एक सेकेंड ना, उसके अलावा जो कंटेनर है ना उसका कलर वाइट है। ठीक है, तो हमें भी इसका कलर क्या करना पड़ेगा, वाइट डालना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, वाइट हो गया। आई थिंक वी आर गुड टू गो। हाँ ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, जैसे ही हमारा ये पूरा बन गया ना, हमें एक आइडिया आगे कैसे दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, ये बॉर्डर को निकाल देना है, बिकॉज ये बॉर्डर हमारे लिए भी कुछ काम का नहीं है। देखो जैसे आप करोगे ये एक्जैक्टली सेम दिखने लगेगा मोरलेस। ठीक है, अब आपका ये हो गया ना, अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको आपके क्वेश्चन टेक्स्ट पे आना है, जो कि आपके केस में ये है। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आप जाओगे HTML में, देखोगे हाँ यहाँ पे क्विज क्वेश्चन करके दिया हुआ है। आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे ID दिए हुए, तो आप हैश लिखोगे, हैश लिख के आप लिखोगे क्विज क्वेश्चन। ठीक है, और क्विज क्वेश्चन लिखते ही आप यहाँ पे उसको फॉन्ट साइज दोगे, तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देंगे उसको, लेट्स से 2 REM। ठीक है, देख के आइडिया आएगा कि हाँ ये कैसा है। आई थिंक मोरलेस थोड़ा सा ओके, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो उसको 1.2 कर देंगे, 2 की जगह पे। लेट्स सी, जैसे हम उसको 1.2 करते हैं, अभी भी थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो आई फील 2 वॉज बेटर।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसको थोड़ा पैडिंग देनी है, ठीक है। पैडिंग क्या होता है, कंटेंट और एलिमेंट के बीच का डिफरेंस। जैसे आप पैडिंग देते हो, ये थोड़ा यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाद में आप इसको टेक्स्ट को ना सेंटर अलाइन करते हो, टेक्स्ट अलाइन पे क्लिक करके आप इसको सेंटर में डाल लेते हो। देखो जैसे आप वो करते हो, आपका एकदम बीच में आ जाता है, बीच में आ गया, बीच में आ गया, ठीक है। मुझे लगता है अभी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको एक काम करते हैं 1.5 REM देते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। 1.5 REM, ठीक है। और इसका जो पैडिंग है उसको हम थोड़ा सा 20 पिक्सल के राउंड दे सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो यहाँ से स्पेस मोरलेस सेम दिख रहा है। तो हमारा जो हेडर था, क्वेश्चन का टेक्स्ट था, उसके लिए हमारा स्टाइलिंग मेरे हिसाब से हो गया है, ठीक है। और हाँ, दिस इज़ लुकिंग गुड नाउ। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं वो क्या है डिज़ाइन में, तो वो है हमारा ये ऑप्शन स्टार, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के लिए हम देखेंगे HTML में हमने क्या किया है, उसके लिए लिस्ट और UL और LI यूज़ किया, राइट। तो हम जाएंगे UL में, UL को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो यार ये बहुत इरिटेटिंग लग रहा है, राइट। ये देखो यहाँ पे कोई भी बुलेट पॉइंट्स नहीं, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स है, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल को क्लिक करके उसमें नन ऐड कर देंगे। जैसे आप वो करोगे, आपका ये जो बुलेट पॉइंट है गायब हो गया, ठीक है। नाइस है ना। आप फिर थोड़ा सा इसको बीच में लेके आते हैं, देखो थोड़ा इसको बीच में लेके आते हैं, ठीक है। थोड़ा बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम मार्जिन डाल सकते हैं, ठीक है। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट कर सकते हैं हम इसमें, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई आप मार्जिन ले लो 20 पिक्सल के आसपास, ठीक है। देखते हैं 20 पिक्सल लेने के बाद क्या हो रहा है। बीच में तो आया, बीच में आया, बट उतना भी बीच में नहीं आया, तो आप इसको 30 कर सकते हो, मतलब आपके स्वाद अनुसार आप उसके साथ खेल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक लग रहा है कि वो बीच में तो आ गया है एक हद तक, ठीक है। तो आपका लिस्ट का काम तो मेरे को लगता है मोटा मोटी हो गया है, ठीक है, मतलब UL का हो गया। अब आते हैं LI पे। अभी आप LI पे आओगे, LI को बोलोगे आप एक काम करो, आपका जो फॉन्ट साइज है ना वो थोड़ा बढ़ा दो, बढ़ा के 1.2 REM कर दो। अभी ये 1.2 REM के आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। 1.2 REM तो मैंने अपने हिसाब से डाला, आप कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद आप मार्जिन ऐड करोगे, मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम में आप डाल लोगे 10 पिक्सल। मतलब क्या होगा, हर एक लिस्ट के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 10 पिक्सल का, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पिक्सल इतना खास लग नहीं रहा है, तो आप इसमें और बढ़ा के देखो ताकि थोड़ा और बीच में आए। तो एज यू कैन सी दिस इज़ कमिंग अप वेल, ठीक है। उसके अलावा भी आप इसको पैडिंग दे सकते हो, मतलब यहाँ पे भी आप पैडिंग दे सकते हो 10 पिक्सल की, और देख सकते हो कि सही दिख रहा है ये। हाँ थोड़ा बेटर दिख रहा है। यहाँ पे आप 5 पिक्सल करके देखो, थोड़ा और बेटर हुआ क्या। हाँ 5 पिक्सल में मोरलेस सेम दिख रहा है, ठीक है। आपने फॉन्ट साइज दे दिया, 5 पिक्सल दे दिया, तो आपका लिस्ट वाला काम भी हो गया। अब आते हैं आपके बटन पे। आप देखो बटन नीचे एकदम एंड में होना चाहिए, ठीक है। तो आप बटन को एकदम नीचे एंड में डालने के लिए देखो दो चीज़ें, बटन एकदम नीचे होना चाहिए और पूरी रो ऑक्यूपाई करना चाहिए। जब भी हमें पूरी रो ऑक्यूपाई करनी होती है ना, पहले तो एक काम करते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट बटन को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बटन को सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हैश सबमिट पे क्लिक करना है। इसको पहले थोड़ा बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसका क्या है, थोड़ा सा गोल्डनिश है, राइट, गोल्डन डॉट करके है, ठीक है। और फिर इसका बॉर्डर नन करते हैं, ठीक है, बॉर्डर नन। और इसका टेक्स्ट कलर डाल लेते हैं, इसके टेक्स्ट का कलर डाल लेते हैं वाइट नहीं वाइट। जैसे आप वाइट करते हो, देखो ये हो गया थोड़ा बेटर, ठीक है। थोड़ा इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं, क्या फॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं, और इसका फॉन्ट साइज़ भी 1.2 REM डालते हैं परंपरा के हिसाब से, ठीक है। अब इसको पूरा रो ऑक्यूपाई करना है, ठीक है, इसको पूरा रो ऑक्यूपाई करना है। तो वो करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है बताओ। हमें अगर पूरा रो ऑक्यूपाई करना होता है, हम डिस्प्ले में ब्लॉक लिख देते हैं। देखो जैसे आप ब्लॉक लिखोगे, ये पूरा रो ऑक्यूपाई करना चाहिए, बस ने किया नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले ब्लॉक करके आपको विथ 100% करनी पड़ेगी। जैसे आप विथ 100% करते हो, ये देखो कर लिया इसने पूरा रो ऑक्यूपाई। तो बटन का दो काम था, एक तो रो ऑक्यूपाई करना और एकदम बॉटम पे स्टिक करना। तो हमने दो में से एक तो कर लिया है। अब दूसरा करने के लिए ना, बॉटम पे स्टिक करने के लिए हमें एक पोजीशन करके चिड़िया होती है, उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हमें कंटेनर में आके पोजीशन रिलेटिव लिखना है, ठीक है। और हमें सबमिट में आके पोजीशन को एब्सोल्यूट करना है, ठीक है। जब आप एब्सोल्यूट लिखोगे तो आपको बॉटम 0 और लेफ्ट 0 करना है। जैसे आप करोगे, देखो आ गया आपका बॉटम पे, आया कि नहीं आया, आया ना। अब उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा पैडिंग दे देनी है यहाँ पे, ताकि वो थोड़ा बीच में गैप आ जाए। पैडिंग में आप दे सकते हो अपने स्वाद अनुसार 10 पिक्सल 20 पिक्सल। 20 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करते हैं, 10 पिक्सल पे लेके आते हैं, ठीक है। ठीक है, 10 भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको हम 7.5 भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे लग रहा है यार ये तो बेटर हो गया, मतलब इसके हिसाब से, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं पता है, अब क्या कर सकते हैं, ये जो बटन है ना, बटन ये थोड़ा कर्व नहीं है यहाँ से, तो उसको भी हम थोड़ा कर्व कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं उसको ऐसे, 10 पिक्सल आप दोगे, थोड़ा कर्व हो जाएगा। अब इसका बॉर्डर रेडियस और आपके कंटेनर का बॉर्डर रेडियस सेम होना चाहिए, हाँ सेम ही है ना। तो देखो अब यहाँ पे जो कर्व था वो कर्व हो गया। ये थोड़ा कलर यहाँ का मिसमैच हो रहा है, तो आप एक बार कलर पिकर यूज़ करके ना देख लो कि कलर क्या है इसका जो भी कलर है कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दो हैश डाल के, ठीक है। अभी सबमिट का कैसा सीन है कि आपने सबमिट पे ना होवर भी लगाना है। जैसे उस पर आप होवर करोगे, ये देखो थोड़ा कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप इन लिस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो ये पॉइंटर की यहाँ पे कर्सर हो जाना चाहिए, तो वो भी हम कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो कर्सर पे क्लिक करते हैं और उसको पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है। ये देखो हो रहा है, ठीक है, नाइस। तो अभी हमें हमारा जो एज फार एज CSS इज कंसर्न ना, ये हो गया है काम,
ठीक है, एज फार सी एस एस इज कंसर्न काम हो गया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट चीज़ पे विच इज़ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में ना बहुत सिंपल है, आपको करना है कि वो देखो, आपको क्वेश्चंस को डायनामिकली रेंडर करना है और उसके ऑप्शंस को डायनामिकली रेंडर करना है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, आपको चेक करना है कि ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपको ऐसा वार्निंग आएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं इसको लिखते हैं, ठीक है, कहीं पे इसको लिखते हैं, ठीक है, ताकि हम सेम पेज पे रहे कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज कैसे कि जावास्क्रिप्ट का मैं कोड लिखा दूंगा, आपको चमकेगा नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट डायनामिक रेंडर क्या, क्वेश्चंस एंड उसके ऑप्शंस। ठीक है, सेकंड क्या है, आप में डायनामिक रेंडर करना है क्या, क्वेश्चंस को करना है, उसके ऑप्शंस को करना है। सेकंड क्या करना है, आपको चेक करना है कि चेक ऑप्शन इज सिलेक्टेड और नॉट। अगर नहीं है, इफ नो देन वार्निंग, इफ यस देन स्कोर निकालना है आपको कि भाई आपका स्कोर क्या है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रेंडर करना है। ठीक है, फिर जाके नेक्स्ट क्वेश्चन रेंडर करना है विद ऑप्शंस। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है आपको, स्टेप 3 टोटल स्कोर बताना है एट द एंड ऑफ क्विज। ठीक है, तो ये आपकी मोटा मोटी 3 ऑब्जेक्टिव है जावास्क्रिप्ट से इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी कि आपका डायनामिक कंटेंट रेंडर कर दे, क्वेश्चन और ऑप्शन। सेकंड, चेक करे कि आंसर सिलेक्टेड है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो उसको बताए कि आंसर सिलेक्ट करना है, अगर है तो फिर उसका स्कोर कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन जो आंसर सिलेक्ट हुआ है और जो आपका होना चाहिए। और थर्ड क्या है, जब आपका क्विज खत्म हो जाए तो वो उसका फाइनल स्कोर बता दे और बोले कि आपका इतना स्कोर हुआ इतने में से। ठीक है, अब जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। फर्स्ट तो हमें क्विज के लिए डेटा चाहिए होगा। ठीक है, तो डेटा कहाँ से मिलेगा, तो वो डेटा मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वो जो लिंक दिया हुआ है प्रोजेक्ट का, आपको उसमें आके क्विज ऐप में से मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास ये डेटा है क्विज का। ठीक है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन है, उसका आंसर 1 मतलब उसका ऑप्शन 1 टेक्स्ट, 2 3 4 टेक्स्ट है और उसका आंसर है। ठीक है, ऐसे हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब हमारे पास 4 क्विज के कार्ड्स होंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इन्हीं को रेंडर करना है। अगर आप हमारा स्टेप्स देखोगे, डायनामिकली रेंडर करना है क्वेश्चन और ऑप्शंस को। ठीक है, तो डायनामिकली रेंडर करने के लिए हमें इसी को करना है। ठीक है, तो जिसको रेंडर करना है पहले उसको सिलेक्ट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट यूज करके। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन को रेंडर करना है, तो क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी इसका गेट एलिमेंट बाय आईडी, अभी यहाँ पे आप एचटीएमएल चेक करो, आपका एचटीएमएल क्या है, एलिमेंट क्या है, क्विज क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उसको रेंडर करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा क्विज क्वेश्चन। ठीक है, क्विज क्वेश्चन आ गया, आपका क्विज क्वेश्चन आ गया। आप कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका आ गया कि नहीं आ गया, आप कंसोल डॉट लॉग करो और क्वेश्चन को प्रिंट करो, और आप क्या करो, ये भी प्रिंट करो और नीचे आप उसका कंसोल डॉट लॉग और क्विज क्वेश्चन मतलब जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका टेक्स्ट कंटेंट को प्रिंट करो। तो आपको दिखना, आपको पता चलेगा दिख क्या रहा है। देखो अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग जो है ना, ये टेक्स्ट कंटेंट है, क्या आपको ये सेम मिल रहा है कंसोल पे, तो मतलब मालूम पड़ेगा कि आपने जो कोड लिखा है वो सही। देखो यहाँ पे क्वेश्चन टैग मिल रहा है और H1 टैग भी मिल रहा है। ठीक है, सिमिलर फैशन में आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन ए जो है ना वो उठाना है। देखो अभी यहाँ पे ऑप्शन ए है, टेक्स्ट अंडरस्कोर ऑप्शन ए। ठीक है, आपको ये उठाना है, तो टेक्स्ट अंडरस्कोर ऑप्शन ए देखते हैं यहाँ पे, वही यहाँ इसका एग्जैक्टली ओके अंडरस्कोर है बाय द वे, यहाँ पे बाय आईडी दिया हुआ है। तो ये जितना भी है ना, इसको हमें आईडी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लास की यहाँ पे इसको आईडी करना पड़ेगा ताकि वो यूनिक हो, बिकॉज क्लास यूनिक नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा हो तो गया टेक्स्ट अंडरस्कोर ऑप्शन ए। सेम आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करना है। अभी मालूम कैसे पड़ेगा कि ये आपने सही किया कि नहीं किया, सेम कंसोल डॉट लॉग करो और आप उसके बाद उसका टेक्स्ट कंटेंट प्रिंट करो। ठीक है, उसके बाद आप उसका टेक्स्ट कंटेंट प्रिंट करो। हाँ, सेम चारों के लिए आपको करना है। जैसे आप करोगे आपको एक क्लैरिटी आएगी, क्या, एज यू कैन सी ऑप्शन ABCD, मतलब आपका जो काम है, मतलब आपने जो भी किया है वो प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, ध्यान दो यहाँ पे ऑप्शन ABCD जो है आपको समझ में आया ना। अभी नेक्स्ट क्या करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। ध्यान आपको पता है क्या देना है कि जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वो तो आपने प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लिया ये करके। ठीक है, उसके बाद बचा के आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको बटन बचा रहा है सिलेक्ट करने के लिए। तो आप बटन के लिए क्या किया आपने, गेट एलिमेंट बाय आईडी और आपकी आईडी क्या थी, सबमिट करके आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे रेंडर कर देते हैं विथ टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा करंट क्वेश्चन करके, और करंट क्वेश्चन का स्टार्टिंग का वैल्यू होगा 0। ठीक है, और एक स्कोर देंगे 0। अभी मैं यहाँ पे मैं कुछ करने नहीं वाला, बहुत सिंपल काम करने वाला, आप यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मेरा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, एक सेकेंड पहले मैं उस पर आने से पहले आपको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन लेना है तो मैं क्या करूँगा, क्विज के अंदर करंट क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, तो मुझे देखना है कि क्या मिलेगा मुझे। जैसे आप क्विज, मेरा जो यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें अगर आप करंट क्वेश्चन डालोगे विच इज 0, लेट्स सी आपको मिलता गया है, आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसमें क्वेश्चन आंसर 1 टेक्स्ट, आंसर 2, आंसर 3 और आंसर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको वो मिलता है। बट जैसे उसमें आप क्वेश्चन लिखते हो डॉट क्वेश्चन, तो आपको क्या मिलता है, आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको वो मिल जाता है। सेम अगर आपको ऑप्शन 1 लेना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आंसर 1 टेक्स्ट, आंसर 3, आंसर 4। लेट्स सी होता क्या है। एज यू कैन सी जावा, सी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, आपको जितने भी आपके क्विज के फर्स्ट ऑब्जेक्ट में थे आपको सब मिल गए। अभी मुझे ये सब वैल्यूज़ को ना असाइन करना है, किसको, इनको जो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। तो वो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट कंटेंट करना है, उसके आगे क्वेश्चन लिख देना है। सेम आपको बाकी के लिए करना है, ठीक है। जैसे आप करोगे देखो यहाँ पे होगा क्या, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये रेंडर हो जाएगा यहाँ पे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो उसको करने के लिए आप सिंपल तरीका है, आप जाओ आपके यहाँ पे और इसकी जो विड्थ है ना 50% से बढ़ा दो। जैसे आप करोगे देखो मस्त दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मस्त है ना। अब क्या होगा, आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये चेक करेगा। तो आपका फर्स्ट तो हो गया यार, डायनेमिक रेंडर ऑफ क्वेश्चन एंड ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया। तो उसको फटाफट काट देते ताकि हमें समझ में आए कि भाई हमने एक चीज़ तो कर ली है 3 स्टेप में से, फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड क्या है, आपको चेक करना है क्या कि सिलेक्टेड ऑप्शन सिलेक्टेड है या फिर नहीं। कब चेक होगा, जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये चेक होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कोड में जाओगे, कोड में जाते ही आपको सबमिट को में एक इवेंट लिस्टर डालना है, ऐड करना है इवेंट लिस्टर क्लिक वाला, और फिर आपको चेक करना है कि आपका सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या सिलेक्ट हुआ है वो देखो, आपका जो रेडियो है ना ये चेक है या फिर नहीं है। रेडियो चेक कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपके इनपुट में डाल रखा है राइट, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी आपने डाल रखा है राइट, ठीक है। अभी आपको सिर्फ चेक करना है क्या, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप इसको भी ना, मतलब उसको करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है ये कि आप उनके आईडी के हिसाब से उनको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। तो या तो वैसे कर लो या फिर आप एक क्लास है आपके पास, आंसर करके आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लास को यूज़ करता हूँ और उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ कॉन्स्ट आंसर एलिमेंट, ठीक है। और गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं लिखूंगा, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करूँगा और फिर उसमें लिखूंगा आंसर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो उसका क्या है, आंसर है। अभी देखते हैं ना ये प्रिंट हो रहा है प्रॉपरली। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि भाई आंसर एलिमेंट, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे जैसे आप जाओगे इंस्पेक्ट में, एज यू कैन सी यहाँ पे आंसर एलिमेंट में 4 वो है इनपुट्स है राइट, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो हमने झोल किया है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसको ना इंस्टेड ऑफ दिस मैं लिखता हूँ क्यूरी सिलेक्टर ऑल, और फिर वहाँ पे मैं डालता हूँ डॉट आंसर। लेट्स सी अब क्या आता है हमारे पास। एज यू कैन सी हमारे पास एक नोट लिस्ट आई है जिसमें आपके पास 4 इनपुट फील्ड्स है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो है ना इसमें फॉरिश लगाता हूँ, फॉर मतलब ये जो मेरा आंसर एलिमेंट है उसमें फॉरिश लगाता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं प्रिंट करता हूँ क्या कि एक फील्ड है चेक्ड करके। आप देखो क्या होगा, यहाँ पे 4 फॉल्स है। जब मैं किसी एक पे भी क्लिक करूँगा, देखो अभी भी दिखा रहा है, बिकॉज जब मैं ऑन सबमिट करूँगा, एक सेकेंड, इसको मैं ये जो कोड है ना इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं अंदर डाल देता हूँ ऑन क्लिक के। अब देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी जब मैं ऑन क्लिक पे क्लिक करता हूँ 4 फॉल्स, जब मैं सी क्लिक करके करता हूँ तो एक थ्रू 2 फॉल्स, ठीक है। सेम एक काम करते हैं, अब देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ 4 फॉल्स, ठीक है। लेट मी रिफ्रेश। अब मैं क्लिक करता हूँ तो 2 फॉल्स, 1 फॉल्स और 1 ट्रू, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी इनपुट पे क्लिक करोगे ना तो वो इनपुट क्या हो जाएगा, चेक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अगर मुझे सिलेक्ट करना है उसका एक और तरीका है, ठीक है। उसका एक और तरीका है वो ये है कि आप आंसर आप लिखो चेक्ड आंसर, ठीक है। आप चेक्ड आंसर लिखो और यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और फिर यहाँ पे आप क्या करो कि आप क्या करो, एक इनपुट सेलेक्ट करो राइट, इनपुट जिसमें टाइप क्या है, रेडियो, ठीक है। आप इनपुट सेलेक्ट करो, उसका टाइप क्या है, रेडियो, ठीक है। जिसका टाइप क्या है, रेडियो, और वो क्या है, वो चेक्ड है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, आप कंसोल करो और देखो मैंने जावा को सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे मुझे इनपुट फील्ड मिलेगी जिसका ऑप्शन ए है। सेम अगर मैं पाइथन को क्लिक करके सबमिट करूँगा तो मुझे पाइथन का मिलेगा, इसका ऑप्शन सी है, फिर मुझे ऑप्शन डी। बट अभी मुझे क्या है, मुझे इनपुट फील्ड मिल गया, बट मुझे इनपुट फील्ड भी तो मतलब मुझे चाहिए लेबल राइट। अगर आप एचटीएमएल लिखोगे इनपुट फील्ड इज फॉलोड बाय लेबल, तो मुझे लेबल चाहिए। तो मुझे लेबल कैसे मिलेगा, ये देखो मुझे लेबल कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अगर मैं चेक आंसर जो है, ठीक है, उसके आगे लिखूंगा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इनपुट के जो बाजू में लेबल ना मुझे वो मिल जाएगा। ये देखो ऑप्शन ए सेलेक्ट किया, जावा मिल गया, जावा वाला लेबल मिल गया, ये मिल गया। बट मुझे लेबल भी चाहिए, लेबल में मुझे क्या चाहिए, उसका टेक्स्ट कंटेंट चाहिए। तो मैं टेक्स्ट कंटेंट को लूँगा और लेट्स मैं क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मिल गया, फिर यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, सबमिट मिल गया, ठीक है। तो मेरा सेकंड जो क्वेश्चन था ना वो भी मुझे उसका आंसर मिल गया कि मुझे चेक करना है कि वो चेक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इफ लिखूंगा, इफ चेक आंसर, तो मैं बोलूँगा कि भाई आंसर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर वापस जाऊँ सब रिफ्रेश करूँ, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नल आएगा, ठीक है। नल इसलिए आ रहा है बिकॉज आपका आंसर चेक नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट आंसर करके आ रहा है वो। तो कभी कभी ये वर्क नहीं करता है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको जाना है आपके HTML में, इसको
ओपन विथ लाइव सर्वर अगेन करना है और फिर देखो सबमिट किया। ओके तो आई थिंक दिस टाइम कुछ तो भागे, डोंट वरी, ये पक हम फिक्स कर लेंगे। दिस इज़ दी। तो अभी क्या करते हैं, जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया देखते हैं क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है कि आप नल का वो नहीं कर सकते। देखो अब देखो क्या होगा, आपको एरर आएगा प्लीज सिलेक्ट एन आंसर। ठीक है, प्लीज सिलेक्ट एन आंसर। तो आपका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का फर्स्ट हो गया कि अगर नहीं हुआ तो आपको सिलेक्ट करने बोलेगा। अगर अब देखते हैं यस हुआ तो क्या होगा, यस हुआ तो क्या होगा, स्कोर कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को रेंडर करेगा। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है स्कोर करके, इसका वैल्यू है 0। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर नल था तो हमने बताया, अगर नल नहीं हुआ तो हम चेक करेंगे इफ में क्या चेक करेंगे कि चेक आंसर डॉट नेक्स्ट सिबलिंग का टेक्स्ट कंटेंट इज शुड बी इक्वल टू आंसर फ्रॉम आवर क्विज। ठीक है, अगर वो सेम हुआ तो स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, आपका जो चेक आंसर है उसको फॉल्स करना है और आपका करंट क्वेश्चन को बढ़ा देना है। ठीक है, और आपको फिर चेक करना है क्या आपका जो करंट क्वेश्चन है क्या वो लेस देन है इससे, जो आपका क्विज का जो लेंथ है ना उससे। अगर वो हुआ तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रेंडर करना है। कैसे, वापस ये सेम कोड आपको कॉपी करना है, वापस आपको ये सेम कोड कॉपी करना है यहाँ पे, जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, करना है। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आपका जो चेक था ना, चेक्ड, आप उसको क्या करो, फॉल्स कर दो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके वो उसका इशू ना हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने ये नहीं किया तो इसके से कितना बड़ा इशू होगा। ये देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबमिट पे आपने क्लिक किया, इशू आया, आपने जावा क्लिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बट ये ऑलरेडी चेक दिखा रहा है फर्स्ट पे, तो ये अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी चेक आंसर उसको फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे वापस जावा पे क्लिक किया, सबमिट किया, अब कोई चेक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग फाइन, राइट? यस एग्जैक्टली। अगर अब देखो क्या होगा कि थर्ड किया फोर्थ किया, ठीक है, अब कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो करंट क्वेश्चन ना वो ज़्यादा हो गया किसके क्विज के लेंथ से। तो यहाँ पे एल्स लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा कि भाई आपका जो भी स्कोर है हमें वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि आपका स्कोर क्या है, जो भी आया है, योर स्कोर इज दिस प्लस आउट ऑफ क्विज लेंथ। ठीक है, देखो अभी वापस स्टार्ट करते हैं। जावा, पहले इसका आंसर जावा स्क्रिप्ट है, फिर जो बाइडन है, इसका आंसर जो भी आपको डालना है डाल दो। देखो योर स्कोर इज 3 आउट ऑफ 4। ठीक है, ठीक है, जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। सो ये था आपका पूरा प्रोजेक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ नहीं समझा तो ये वीडियो को आप वापस देखें, जितनी बार आप देखोगे आपके कंसेप्ट उतने क्लियर होंगे। ठीक है, और याद रखना है 3 पार्ट में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों एक ही वीडियो में, तो आपको बार बार देखना है। ठीक है।